शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमौला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमौला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमौला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमौला नमकीन, सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल में आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे सतमौला कवियों की चौपाल में हमारे साथ उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित इतिहासकार और देश की प्रमुख प्रकाशन संस्था के संचालक डॉक्टर अमित राय जैन जी। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ ही उपस्थित हैं सतमौला कवियों की चौपाल में देश के लब्ध प्रतिष्ठित हास्य विधा ही नहीं, विज्ञान को हास्य में पिरोने वाले ऐसे प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। देश के अन्य राज्यों से, जिलों से पधारे हुए कवियों का प्रारंभ करते हैं सतमौला कवियों की चौपाल में देश के लब्ध प्रतिष्ठित जो हास्य कवि हैं। तो उनके लिए मैं पंडित सुरेश नीरव के लिए मैं क्या कहूँ, वो एक विलक्षण व्यक्ति हैं और विलक्षण व्यक्ति कब क्या कुछ कर दे पता नहीं होता। अभी जो राजनीतिक माहौल चल रहा है देश में, इलेक्शन अभी निकला है, तो राजेंद्र राजा की मुझे 2 पंक्तियाँ सहज स्मरण हो पाती हैं। वो क्या है कि हाई कमान ने भैया जी को पार्टी से निकाल दिया। हाई कमान ने भैया जी को पार्टी से निकाल दिया, यानी कि हीरे को कांच समझ नाली में डाल दिया। पर भैया जी ने भी हार न मानी, झट पान की दुकान लगा ली। ये देख मेरी धर्मपत्नी बड़े दुखी स्वर में बोली, देखो जी भैया जी पहले देश कोठी बंगला कार से चलाते थे। मैंने कहा रे बेवकूफ़, ये पहले भी चूना लगाते थे और आज भी चूना लगा रहे हैं, आज भी चूना लगा रहे हैं। आइए सुनते हैं पंडित सुरेश नीरव जी को। नमस्कार दोस्तों, आज मैं साधना टीवी के इस चैनल पे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के जितने भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं उन सबको जय हिंद कहता हूँ और अपनी कुछ रचनाओं के साथ हाजिर होता हूँ। देखिएगा, मैं पहली रचना सुनाता हूँ कि
हाँ, दोस्ती के लिए तमाम सारी बातें होती हैं। तो पहले एक कथा और उसके बाद फिर एक गज़ल सुनिएगा कि दोस्तों को भी पालते रहिए, दोस्तों को भी पालते रहिए, हाँ मगर विष निकालते रहिए। दोस्तों को भी पालते रहिए, हाँ मगर विष निकालते रहिए। दुश्मनों पे तो कुछ भरोसा है, दोस्तों को संभालते रहिए। दोस्तों को पालते रहिए, हाँ मगर विष निकालते रहिए। दुश्मनों पे तो कुछ भरोसा है, दोस्तों को संभालते रहिए। ये नेकियां ही तो काम आएंगी, ये नेकियां ही तो काम आएंगी, इन्हें दरिया में डालते रहिए। ये नेकियां ही तो काम आएंगी, इन्हें दरिया में डालते रहिए। और क्या ज़रूरी है काम को करना, काम कोई और टालते रहिए। क्या ज़रूरी है काम को करना, काम कोई हो टालते रहिए। और जो तुम्हें सुर्खियों में रखते हों, ऐसे जुमले उछालते रहिए। जो तुम्हें सुर्खियों में रखते हों, ऐसे जुमले उछालते रहिए। दोस्तों को भी पालते रहिए, हाँ मगर विष निकालते रहिए। देखिए, इसी पर फिर मैं बात कहता हूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी में दोस्त कैसे मिले। हमको साथी भी ऐसे मिले, हमको साथी भी ऐसे मिले, जैसे राजा को टूटे किले। हमको साथी भी ऐसे मिले, जैसे राजा को टूटे किले। पत्तियां फूल फल सब झरे, पत्तियां फूल फल सब झरे। पेड़ आंधी में ऐसे हिले, हमको साथी भी ऐसे मिले, जैसे राजा को टूटे किले। हमको चलना भी तो आ गया, शेर दिखेगा। हमको चलना भी तो आ गया, पाँव पत्थर पे जब से छिले। हमको चलना भी तो आ गया, पाँव पत्थर पे जब से छिले। अपनी ही गफलतों में रहे, अपनी ही गफलतों में रहे। कद्रदानों से कैसे गिले, चोट दर चोट खाकर हंसे, चोट दर चोट खाकर हंसे। चोट दर चोट खाकर हंसे, बंद होंगे न ये सिलसिले। हमको साथी भी ऐसे मिले, जैसे राजा को टूटे किले। हमको साथी भी। और आखिरी शेर कहता हूँ, देखिएगा। हम थे नीरव, हम थे नीरव मुखर हो गए, हम थे नीरव मुखर हो गए। आप जब से हैं हमसे मिले, हम थे नीरव मुखर हो गए। आप जब से हैं हमसे मिले, हमको साथी भी ऐसे मिले, जैसे राजा को टूटे किले। हमको साथी भी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपने मुझे इतना प्रेम दिया, स्नेह दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत आपके लिए अपने कृतज्ञ प्रणाम निवेदित करता हूँ। और फिर मिलेंगे कभी एक दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और क्या कहूँ, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया। शुक्रिया, नमस्कार। बहुत पंडित जी, आपको इस गज़ल संग्रह के लिए मैं आपको बहुत बहुत सतमोला कम्युनिटी चौपाल की ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और एक साथ ही साथ आपके बीच में खुशी साझा करना चाहता हूं कि पंडित जी, सतमोला कम्युनिटी चौपाल से आज से तो आप जुड़े हुए नहीं हो, आप मेरे से कम 20 वर्ष से जुड़े हुए हैं।
और जिस समय साधना टीवी का स्टूडियो झंडेवाला में हुआ करता तब से जी जुड़े थे। बिल्कुल। हम आपको ऐसे बिल्कुल रिक्तता के साथ हम नहीं जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप सतमोला कवियों की चौपाल में आप परामर्शदाता के रूप में हमारे साथ जुड़ें और आज से आप सतमोला कवियों की चौपाल के आप परामर्श मंडल में रहेंगे। जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम उनका साथ। सतमोला कवियों की चौपाल में अब हम जिनको आमंत्रित करना चाहते हैं, सतमोला कवियों की चौपाल में मेरे परम मित्र और अनुज भी बोल सकता हूँ, वो आए हैं अयोध्या धाम से और बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार कवि हैं और मुक्त छंद और मुक्तक और छंद और नवगीत भी आप लिखते हैं। उनका नाम होता है कर्मराज शर्मा तुकांत। कर्मराज शर्मा तुकांत के लिए तो बात मैं एक ही कहना चाहूँगा, चाहे वो भजन किसी ने भी लिखा हो, लेकिन गाया कन्हैया मित्तल जी ने। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर से दुनिया में भगवा लहराएंगे। तो भगवा लहराएंगे और भगवा लहराएंगे तो भगवा लहराने की भावना के साथ हमारे मध्य अयोध्या धाम में से हमारे बीच में पधारे कर्मराज शर्मा तुकांत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आर्य साहब। जैसा कि सर ने बताया कि मैं अयोध्या से आता हूं और अयोध्या की जो भाषा है वो अवधी है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से पूरे विश्व के कल्याण की कामना करते हुए मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत। आज कुछ नए मुक्तक आपके बीच में रखता हूं, सुने। और अवधी भाषा में। हाँ सर बिल्कुल अवधि में ही चाहिए। मोक्ष के वास्ते ना और राह है, मोक्ष के वास्ते ना और राह है, राम जी की कृपा के नहीं था, राम जी की कृपा के नहीं था, सब पे कृपा रहे बस सिया राम के, सब पे कृपा रहे बस सिया राम के, पैर प्रभु के पखारों यही चाह। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पैर प्रभु के पखारों यही चाह। बहुत अच्छा। और एक मुक्तक और, मैं अपनी विपदा भगवान राम से ना कहूं तो किससे कहूं। बहुत अच्छे। इसलिए पढ़ता हूं कि पीर जग कई भला और कैसे सही। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पीर जग के भला और कैसे सही, यही तना कष्ट माँ और कबलों रही, यही तना कष्ट माँ और कबलों रही, तो हम का काहे बिसारे अहो राम जी, हम का काहे बिसारे अहो राम जी, दुख आपन भला और कैसे। बहुत अच्छे 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 और कैसे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दुख आपन। और इस श्रृंखला का अंत मुक्तक में आपके बीच और रखता हूं, सुनिएगा। कट जा कैमरे में कैमरा। कि हमारी बिगड़ी सुधारो तुहिन राम जी, कैमरा बोल। हमारी बिगड़ी सुधारो तुहिन राम जी, और भव से हमका उबारो तुहिन राम जी, जग से हारा हो तो जग से हारा हो तोहरी शरण माँ परा, जग से हारा हो तोहरी शरण माँ परा, दुख दारिद्र टारो तुही राम जी। बहुत अच्छे बहुत दुख दारिद्र टारो तुही राम जी। और जैसा कि आदरणीय ने कहा कि गीत मैं लिखता हूँ, गीत पढ़ता हूँ, और एक राम जी का जब मंदिर हमारे बन रहा था तो मैंने एक बड़ा मनहर बड़ा सुंदर सा गीत अपने मन स्वागत के को अच्छा लगने वाला लिखा,
और मुझे लगता है कि वो आप सबको भी पसंद आएगा। मुझे आप जब ये पढ़ रहे हो मनहर उसमें पढ़ रहे हो, मैंने भी राम मंदिर पर जब बात चली और उस समय आंदोलन शिलान्यास के बाद और ढांचा गिर गया था, सारे हमारे चारों सरकार गिरा दी थी, तो मैंने उस समय गीत लिखा था जी कि अब क्या कहूँ मैं, गीता के साथ पढ़ूँ या क्या। जब जब राम बुलाए तब तब सभी अयोध्या जाएंगे, सेवा का सौभाग्य मिलेगा, दर्शन भी कर पाएंगे। जय जय, वाह वाह वाह। जब जब राम बुलाए तब तब, जब जब दुख के बादल गरजे, राघव और निहारा है, जीवन के अंधियारों में तू ही तो बना सहारा है। राम कसम हम राम लला का मंदिर वही बनाएंगे। अब मैं आपको कहूंगा ये मनहर में आप पढ़े। आदरणीय, मैं वहीं से जोड़ता हूँ जहाँ से आपने खत्म किया है कि जहाँ हम चाहेंगे मंदिर वहां बनाएंगे। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि जितना लड़ना था लड़ बैठे, जितना लड़ना था लड़ बैठे, रहा लड़ाई का क्या काम। वाह। जितना लड़ना था लड़ बैठे, रहा लड़ाई का क्या काम, निकल टाट से सिंहासन पर हुए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। निकल टाट से सिंहासन पर हुए विराजित मेरे राम। जितना लड़ना था लड़ बैठे, जितना लड़ना था लड़ बैठे, रहा लड़ाई का क्या काम, निकल ठाट से सिंहासन पर हुए विराजित। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। निकल ठाट से सिंहासन पर हुए विराजित मेरे। बहुत अच्छे। गीत का पहला बंदा आपके स्वागत समक्ष रखता हूं, सुनेगा कि राम काज हित सीने पर गोली खाकर बलिदान हुए, राम काज हित सीने पर गोली खाकर बदनाम बलिदान हुए। युगों युगों तक आने वाली पीढ़ी की पहचान हुए, युगों युगों तक आने वाली पीढ़ी की पहचान हुए। तो संघर्षों की सतत कहानी, संघर्षों की सतत कहानी से निकला है यह परिणाम, निकल टाट से सिंहासन पर हुए विराजित मेरे राम। निकल टाट से सिंहासन पर हुए विराजित मेरे राम। और लोग अयोध्या आने की बातें करते हैं, मैं कहता हूं कि जो बड़भागी है वही जाएगा। पंक्तियां आपके चरणों में रखता हूं कि जो बड़भागी हैं कल युग में बस वो ही आ पाएंगे, जो बड़भागी हैं कल युग में बस वो ही आ पाएंगे। पापी नीच अधम अविवेकी चीखेंगे चिल्लाएंगे, सत्य सनातन के अनुगामी, सत्य सनातन के अनुगामी करते सदा राम का काम, निकल टाट से सिंहासन पर हुए विराजित में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। निकल टाट से सिंहासन पर हुए विराजित मेरे राम। और जैसा कि अभी प्रवीण साहब ने कहा था कि माँ बेटी बुजुर्ग बच्चे सबने बलिदान दिया, तो मैं सबको समाहित करता हूँ, आपसे खुद को जोड़ता हुआ पढ़ता हूँ कि बच्चे बूढ़ जवान और माताओं ने दी कुर्बानी, बच्चे बूढ़ जवान और माताओं ने दी कुर्बानी। लाल हो गया रक्त सरीखा सरयू का निर्मल पानी, लाल हो गया रक्त सरीखा सरयू का निर्मल पानी। तो चीख रहा था अपने दुर्दिन, चीख रहा था अपने दुर्दिन पर ये मेरा अयोध्या। बहुत अच्छे। लेकिन
निकल टाट से सिंहासन पर हुए विराजित मेरे राम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सिंहासन पर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हुए विराजित। लेकिन राम जी भी बहुत दिनों तक किसी की परीक्षा नहीं लेते। जब उनको लगा कि अब पाप का घड़ा भरा है और मेरी आवश्यकता है, तो कृपा बन गई, व्यवस्था बन गई। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, स्वागत, आशीर्वाद दीजिएगा कि राम कृपा से समय ने करवट बदलाई अंगड़ाई। राम कृपा से समय ने करवट बदलाई अंगड़ाई। जय 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 श्री राम का नारा लेकर जागी तरुणाई। जय 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 श्री राम का नारा लेकर जागी तरुणाई। तो दुष्ट दुराचारी सब भागे, दुष्ट दुराचारी सब भागे, हो गए सबके काम तमाम। निकल टाट से बहुत अच्छे, 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 बहुत अच्छे। निकल टाट से। और देखिए हमारे प्रभु, हमारे आराध्य की वो जो छवि मनहर है वो बाल रूप की है। मैं आदरणीय आपके समक्ष रखता हूं, सुनिएगा कि बाल रूप की छवि धारे प्रभु अपने महल विराजे। बाल रूप की छवि धारे प्रभु अपने महल विराजे हैं। सांझ सकारे प्रतिदिन नौबत ढोल मंजीरे बाजे हैं। सांझ सकारे प्रतिदिन नौबत ढोल मंजीरे बाजे हैं। तो दिव्य अलौकिक छटा निहारे, दिव्य अलौकिक छटा निहारे गी मेरी आंखें अविराम। निकल टाट से सिंहासन पर हुए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मेरे बहुत अच्छे, बहुत राम। निकल टाट से। और इसके दो बंद हैं, मैं पढ़ देना चाह रहा हूं कि फिर से दिए जलाएंगे घर घर गली बाग चौबारों में। फिर से दिए जलाएंगे घर गली बाग चौबारों में। दीपावली सा उत्सव होगा हर घर गांव बाजारों में। दीपावली सा उत्सव होगा हर घर गांव बाजारों में। तो दर्शन दे पीड़ा हर लेंगे, दर्शन दे पीड़ा हर लेंगे, सकल सुखों के जो सुख धाम। निकल टाट से सिंहासन पर हुए विराजित मेरे राम। और मित्रों, अंतिम पंक्तियां आप सबको अयोध्या आने का आमंत्रण देते हुए पढ़ता हूं, रखता हूं कि आओ सब रघुबर की नगरी बुला रही सरयू मैया। आओ सब रघुबर की नगरी बुला रही सरयू मैया। तुम्हें बुलाती हैं गो माता और बुलाते रघुरैया। तुम्हें बुलाती हैं गो माता और बुलाते रघुरैया। तो अवधपुरी की गलियों में, अवधपुरी की गलियों में घूमो गाते जय जय सिया राम। निकल टाट से सिंहासन पर हुए विराजित मेरे राम। तो जितना लड़ना था लड़ बैठे, जितना लड़ना था लड़ बैठे, रहा लड़ाई का क्या काम। निकल टाट से सिंहासन पर हुए विराजित मेरे राम। बहुत अच्छे। निकल ठाट से सिंहासन पर हुए विराजित। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत श्री राम, बहुत जय श्री राम, जय श्री राम। और अब मैं उन्हीं के मित्र टिल्लन वर्मा जी के, स्वर्गीय टिल्लन वर्मा जी के परम मित्र गीतम जी को सादर आमंत्रित करता हूं। आप पहले ये बताएं कि कैसे उनका हमारे शो पे आने का मन था, सिर्फ संकल्प था, कैसे घटना घटी, और साथ ही उनको श्रद्धांजलि स्वरूप सबसे पहले ये तो हमें पता चल ही गया कि उनको हृदयाघात हुआ। सीधा पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप टिल्लन वर्मा जी की जो हार्दिक इच्छा थी इस टीवी शो पे कविता पढ़ने की अपनी, उस कविता का आप पाठ करें। फिर दूसरे चरण में मैं ज़रूर चाहूँगा, आप आए हैं, आप उनके साथी हैं, अभिन्न मित्र हैं,
फिर आपका काव्य पाठ होगा। अभी आप उनकी प्रतिनिधि रचना जो वो चाहते थे वो आप उसका काव्य पाठ करें, और जोरदार तालियों के साथ हम टिल्लन वर्मा जी की हम कविता का श्रवण करने जा रहे हैं। आदरणीय दादा टिल्लन वर्मा जी का इस शो में आने के लिए बहुत मन था और बहुत उतावले थे। मैं बाहर था, नहीं आ सके थे, इसलिए समय का परिवर्तन कर दिया गया था, और मेरे बिना वो जाते नहीं थे कहीं भी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता था। मेरे दादा टिल्लन वर्मा का इस शो में आने के लिए बहुत मन था, और वो प्रवीण जी की दादा की बहुत ही तारीफ़ करते रहे कि बोले बहुत बढ़िया आदमी हैं, उनके शो में एक बार जाओ, आपको बहुत अच्छे कवियों से भी मुलाकात होगी और अच्छे विचार मिलेंगे और अच्छे लोगों से आपका मुकाबला होगा, आपके लिए सहयोग मिलेगा साहित्य में। टिल्लन जी की कविता सुनाएं। टिल्लन जी की कविता मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि उनकी कि बेटी विदा हुई क्या घर से, पापा रिश्तेदार हो गए। आहा, बेटी विदा हुई क्या घर से, पापा रिश्तेदार हो गए, और बहुओं की नजरों में शायद अवरद्दी अखबार हो गए। आहा, बेटी विदा हुई क्या घर से, पापा रिश्तेदार हो गए, बहुओं की नजरों में शायद अवरद्दी अखबार हो गए, कहीं एक कप चाय समय पर अब पापा को मिल ना पाती है, नहीं एक कप चाय समय पर अब पापा को मिल पाती है, और दरवाजे पर बैठे रहते जैसे चौकीदार हो गए। बहुत अच्छा। बहुओं की नजरों में शायद अवरद्दी अखबार हो गए कि कल तक जो चाहा पापा ने, कल तक जो चाहा पापा ने बेटी से बनवाया खाया, कल तक जो चाहा पापा ने बेटी से बनवाया खाया, लेकिन अब उनकी थाली से सारे स्वाद फरार हो गए। बहुत अच्छा। जिस मकान की ईंट ईंट में पापा जी की गंध बसी है, जिस मकान की ईंट ईंट में पापा जी की गंध बसी है, उनके जीते जी उस घर के बेटे हिस्सेदार हो गए। बहुत अच्छा। उनके जीते जी उस घर के बेटे हिस्सेदार हो गए। संस्कार जब बेटों को पापा जी ने देना चाहे, संस्कार जब भी बेटों को पापा जी ने देना चाहे, मम्मी की ममता बोराई पापा जी लाचार हो गए, मम्मी की ममता बोराई पापा जी लाचार हो गए। बहुत अच्छा। बहुत जनप्रिय रचना थी, उनके मुंह से जब सुनी जाती थी। गीतम जी, हम जितना सुने कम है। अब मैं चाहूँगा आपसे आपकी कविताओं का एक गुलदस्ता आप ज़रूर प्रस्तुत करें। और गीतम जी, आप स्वयं वो भी गीतकार थे, आप भी गीतकार हैं, तो आपकी भी कविता, अगर मैं कहूँ एक दूसरे की आप परछाई रहे, तो आपसे भी मैं निवेदन करता हूँ, जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम गीतम जी को सुना। बेटी के बारे में बता दिया, वही बेटी वाली बात उन्होंने की, बेटी वाली बात आपसे मैं सुनना चाहूँगा। बिल्कुल। आज अचानक एक बुजुर्ग घर में बैठ कर कह रहा है, आज अचानक बेटी तेरी याद हमें फिर आई है, आज अचानक बेटी तेरी याद हमें फिर आई है, तब हमने अशकों से लिखकर पार्टी तो पठाई है। आज अचानक बेटी तेरी याद हमें फिर आई है, तब हमने अशकों से लिखकर पाती तो पठाई है। सीख यही है बेटी तुझको खुश रहना हर हाल में, सीख यही है बेटी तुझको खुश रहना हर हाल में, और दोनों कुल की इज्जत रखना तू अपनी ससुराल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। त्याग दया सद्भावों के गुण बेटी भूल नहीं जाना, त्याग दया सद्भावों के गुण बेटी भूल न जाना तुम, यानी अपने पीहर वाले संस्कार अपनाना तुम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मर्यादित बहुओं की जग में होती सदा बड़ाई है, आज अचानक बेटी तेरी बहुत 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 अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिटिया तुझको
बड़े नाज से हमने तुझको पाला पोसा था। बिटिया तुझको बड़े नाज से हमने पाला पोसा है, मेरे पूरे खानदान को तुझ पर बहुत भरोसा है। आहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तेरे जाने से बिटिया उजड़ा घर आंगन सारा है, बिन तेरे सूना सूना सा देहरी द्वार हमारा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लगता है संसार पर आया, तू क्या हुई पराई है, आज अचानक बेटी तेरी याद हमें फिर आई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि पहले में जब घर आता तू दौड़ी दौड़ी आती थी, पहले में जब घर आता तू दौड़ी दौड़ी आती थी, तब सब थकन हमारी पल में छूमंतर हो जाती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तेरे जैसा ख्याल पिता का नहीं किसी को रहता है, अब तो बेटी तेरा पापा वक्त काटता रहता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लगता है संसार पर आया, जब से दूर हुई तू मुझसे, विकट उदासी छाई है, आज अचानक बेटी तेरी याद हमें फिर आई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब अपने ही घर में घुसने को हमें सोचना पड़ता है। आहा, अपने ही घर में घुसने को हमें सोचना पड़ता है, अब तो भोजन भी बहुओं से स्वयं मांगना पड़ता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तू क्या हुई पराई बेटी, कि तू क्या हुई पराई बेटी, कमर हमारी टूट गई, पंख कटे एक पक्षी जैसी, सचमुच किस्मत फूट गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। जाती नहीं सही है लाड़ो, तेरी आज जुदाई है, आज अचानक बेटी तेरी याद हमें फिर आई है। बहुत अच्छे, आज अचानक बेटी तेरी याद हमें फिर आई है, कि जब मुझसे मिलने को कोई मेली प्रेमी आता है, जब मुझसे मिलने को कोई मेली प्रेमी आता है, बेटा और बहू का चेहरा फक फीका पड़ जाता है। जब मुझसे मिलने को कोई मेली प्रेमी आता है, बेटा और बहू का चेहरा फक फीका पड़ जाता है। कैसे स्वागत करूं अतिथि का, कैसे स्वागत करूं अतिथि का, मैं विचलित हो जाता हूं, और बच्चों का व्यवहार देखकर मैं चिंतित रह जाता हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई भी उपयुक्त युक्ति अब देती नहीं सुझाई है, आज अचानक बेटी तेरी याद हमें फिर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज अचानक बेटी। अंतिम बंद इसका दे रहा हूं। हाँ, स्वागत। कि प्रतिबंधों ने जकड़ रखा है, प्रतिबंधों ने जकड़ रखा है, ग्रहण लगा खुशियों पर है। प्रतिबंधों ने जकड़ रखा है, ग्रहण लगा खुशियों पर है, और तेरी माँ भी मजबूरी में आधारित बहुओं पर है। प्रतिबंधों ने जकड़ रखा है, ग्रहण लगा खुशियों पर है, और तेरी माँ भी मजबूरी में आधारित बहुओं पर है। इसीलिए तो तेरी माँ को बेटी बहुत अखरता हूँ, फिर भी कभी नहीं मैं उसकी हुक्म अदूली करता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थोड़ा लिखना, बहुत समझना, मन की व्यथा सुनाई है, आज अचानक बेटी तेरी याद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे गीतम जी, बहुत अच्छे। आइए, जब व्यसन से बचने की बात होती है तो कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं, अपने धर्म की बात करते हैं। और जब धर्म की बात की तो मैं बात करना चाहता हूं धर्मपाल जी धर्म को, जो नीमराना से हमारे बीच में पधारे हुए, मैं आमंत्रित करता हूं आप सबकी जोरदार तालियों से कि वो आएं और अपने जिंदगी के गीतों से हमें रूबरू कराएं। जी धन्यवाद जी। सतमौला कवियों की चौपाल की इस प्रतिष्ठित मंच को बहुत बहुत नमन है, और आप जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी साथियों को नमन है। और आइए, मैं शुरुआत अपने दोहों से शुरुआत करता हूँ। दिन सोने को चल दिया, जो ही आई रात, अब ये मन किस से करे दिन वाली वो बात, अब ये मन किस से करे दिन वाली वो बात। और अलग अलग विषय पे देखिए अगला दोहा।
जिस दिन से मेरी हुई गरम जरा सी जेब, तब से मेरे छिप गए सारे झूठ फरेब, तब से मेरे छिप गए सारे झूठ फरेब। अपने चाल चरित्र से जब गिरती है नार, निश्चित उसमें है पुरुष आधा हिस्सेदार, निश्चित उसमें है पुरुष आधा हिस्सेदार। और ये अगला दोहा एक जो आजकल एक फैशन चल रहा है फटी जीन्स का, जो कपड़े फटे पुराने पहनते हैं उस पर है कि फटे हुए छोटे बड़े बेढंगे परिधान, निर्धन की है बेबसी धनवानों की शान, निर्धन की है बहुत सुंदर बेबसी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक अंतिम दोहा, उसके बाद एक छोटी सी गजल लूंगा जी। कथाकार कहते मिले माया जहर समान, लेकिन खुद लेते मिले लाखों में भुगतान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन खुद लेते मिले लाखों में भुगतान। और आइए अब एक छोटी सी गजल से जोड़ता हूँ। जिंदगी ये तेरे साथ क्या क्या हुआ, जानता हूँ मैं जो जो तमाशा हुआ। जिंदगी ये तेरे साथ क्या क्या हुआ, जानता हूँ मैं जो जो तमाशा हुआ। शेर देखिए। कुछ किसी का भी तूने बिगाड़ा नहीं, कुछ किसी का भी तूने बिगाड़ा नहीं, फिर बता क्यों तेरे साथ ऐसा हुआ, फिर बता क्यों तेरे साथ ऐसा हुआ। दिल का सोचा जो होता तो क्या बात थी, दिल का सोचा जो होता तो क्या बात थी, पर चलो जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, पर चलो जो हुआ वो भी अच्छा हुआ। डगमगाए कदम जब भी तेरे यहाँ, डगमगाए कदम जब भी तेरे यहाँ, तब नहीं कोई तेरा सहारा हुआ, तब नहीं कोई तेरा सहारा हुआ। हर भरोसे पे तूने भरोसा किया, हर भरोसे पे तूने भरोसा किया, फिर भी हर दम तेरे साथ धोखा हुआ, फिर भी हर दम तेरे साथ धोखा हुआ। मित्रों, ये जो गज़ल के मैंने 5 शेर पढ़े हैं, ये मैंने ज़िंदगी से सवाल किए हैं, ज़िंदगी से पूछा है। अब अंतिम जो 2 शेर हैं उसमें ज़िंदगी क्या जवाब दे रही है, ज़िंदगी क्या कह रही है, आइए सुनते हैं। जिंदगी ने कहा हम भला क्या करें, जिंदगी ने कहा हम भला क्या करें, जब खिलाफत में सारा जमाना हुआ, जब खिलाफत में सारा जमाना हुआ। धर्म नादां तू क्यों ये समझता नहीं,
धर्म नादां तू क्यों ये समझता नहीं, मतलबी दौर में कौन किसका हुआ, मतलबी दौर में कौन किसका हुआ, जिंदगी ये तेरे साथ क्या क्या हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार अनुभव भरी एक और कविता हमने सुनी। सतमोला कवि चौपाल में अभी तक आप सुन रहे थे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों को, और मिलते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रशांत अवस्थी, पूजा भारद्वाज और निर्मला पंत के साथ कमर्शियल ब्रेक के बाद सतमोला कवियों की चौपाल में आप बने रहें हमारे साथ। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमोला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला, तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। तो दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम सतमोला कवियों की चौपाल में। अभी हम देश के उन तमाम वरिष्ठ साहित्यकारों को सुन रहे थे जिन्होंने आज अपने कविता की वजह से देश और दुनिया में भारत के नाम को फैलाया हुआ है। साथियों, आज ऐसे नवांकुर के रूप में हमारे बीच में कई कवि आए हुए हैं जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने भी अब से कुछ समय पहले कविताओं को लिखना और पढ़ना शुरू किया था, तो आज वो भी अपनी एक विशेष कवियों में पहचान बना चुके हैं। ऐसे ही कवियों में मैं एक कवित्री को आमंत्रित करना चाहता हूँ जो असम गुवाहाटी से हमारे बीच में पधारी हुई हैं। बड़े ही सुंदर तरीके से कविताओं का सृजन करती हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सुषमा पारक जी को। आप सबकी जोरदार तालियां। जय श्री कृष्ण। आज का मेरा कविता का शीर्षक रहेगा माँ की सीख। भावी पीढ़ी को एक माँ क्या सीख देना चाहती है, उसको शब्दों में पिरो के लाई हूँ। करेंगे उत्तेजित लोग तुम्हें, तुम उत्तेजित मत होना। करेंगे उत्तेजित लोग तुम्हें, तुम उत्तेजित मत होना। लोगों के खातिर अपने मन की शांति मत खोना। कहने दो लोगों को, लोगों का काम है कहना। कहने दो लोगों को, लोगों का काम है कहना। छोटी छोटी बातों पर तुम आग बबूला मत होना। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। छोटी छोटी बातों पर तुम आग बबूला मत होना। देख तेरी तरक्की को कुछ लोग सह ना पाएंगे। जब कर ना पाए कुछ तो छवि पे चोट लगाएंगे। सांच पे आँच नहीं आती, ज्ञानी जन का है कहना। सांच पे आँच नहीं आती, ज्ञानी जन का है कहना। छोटी छोटी बातों पर तुम आग बबूला मत होना। अहंकार है मनोरोग, अहंकार है मनोरोग, एक इस रोग को अहंकार है मनोरोग, एक पास नहीं आने देना। कर्म पथ पर निरंतर विनय भाव से बढ़ते रहना। झुकना संस्कारों के आगे, गलत सामने मत झुकना। झुकना संस्कारों के आगे, गलत सामने मत झुकना। छोटी छोटी बातों पर तुम आग बबूला मत होना। छोटी छोटी बातों पर तुम आग बबूला मत होना। अब एक वर्ग है अहंकार, जहाँ अहंकार का उद्भव हो जाता है तो कैसे हमारी
उन्नति रुक जाती है। अहंकारी तेरी दुनिया अनोखी, अहंकारी तेरी दुनिया अनोखी, सुधरती नहीं क्यों तेरी दुर्जन प्रवृत्ति, सुधरती नहीं क्यों तेरी दुर्जन प्रवृत्ति, अहंकारी तेरी दुनिया अनोखी, लाछन सजन पर लगाते हैं वही, लाछन सजन पर लगाते हैं वही, बुराई छुपी जिसके अंदर कहीं, नजर न आती तुम्हें अच्छाई औरों की, नजर न आती तुम्हें अच्छाई औरों की, अहंकारी तेरी दुनिया अनोखी, अहंकारी तेरी दुनिया अनोखी, ये रूप ये वैभव ये शान ये अहोदा, ये रूप ये वैभव ये शान ये अहोदा, ढल जाएंगे एक दिन सभी के सभी, अभिमान में चूर गुमान में सदा, अभिमान में चूर गुमान में सदा, करना अपमान ही क्यों तेरी प्रवृत्ति, अहंकारी तेरी दुनिया अनोखी, अहंकारी तेरी दुनिया अनोखी, रखते नहीं क्यों मन पाक उज्जवल छवि, रखते नहीं क्यों मन पाक उज्जवल छवि, तामस प्रवृत्ति है तेरी जिंदा अभी, मगरूर जो रहते हो इतना अभी, दुआ भी न लगेगी फिर अपनों की, अहंकारी तेरी दुनिया अनोखी, अहंकारी तेरी दुनिया अनोखी। बहुत ही शानदार सुषमा जी। और हिंदी भाषी क्षेत्र से, क्योंकि आप जहाँ रहती हैं वहाँ हिंदी का उतना शुद्ध रूप नहीं बोला जाता है, फिर भी आपने हिंदी में कविता पढ़ी, एक सराहनीय प्रयास है। आपने विषय रखा अहंकार, तो अहंकार के विषय में फिर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि झूठी वाह और करे तबाह। तो आइए हम इस सनातन संस्कृति पर गर्व करते हुए चलते हैं एक ऐसे माहौल की ओर जहां पर हमको हास्य की गुदगुदी मिलेगी, और यह हास्य की गुदगुदी रेवाड़ी से चल करके हमारे बीच में बड़े ही वरिष्ठ साहित्यकार जिन्होंने उम्र के अनुभवों को भी इस हास्य में शामिल किया हुआ है, मैं आमंत्रित करना चाहता हूं त्रिलोक चंद्र फतेहपुरी जी को। आप सबकी जोरदार ताली। सतमोला कवियों की चौपाल पर उपस्थित सभी साहित्यकार बंधुओं को, बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और दो पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। नमन करूं गुरुदेव को, नमन शारदे मात, जिनके वंदन से मिली लिखने की सौगात। हास्य कवि श्री हलचल जी, काव्य जगत की शान, जिनके आशीर्वाद से मुझे मिला है ज्ञान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं अपने गुरुदेव को नमन करता हूँ और आपके सामने एक हास्य की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करता हूँ, फिर कविता रखूंगा। एक रोज बीबी मेरी हंस के यूं बोल पड़ी, कवियों के संग ज्यादा प्रीत ना लगाइए। एक रोज बीबी मेरी हंस के यूं बोल पड़ी, कवियों के संग ज्यादा प्रीत ना लगाइए। उंगली पकड़ के जो पहुंचा पकड़ता हो, ऐसे चापलूस कवि मीत ना बनाइए। कवि और कविता की करे ना बढ़ाई खूब, किसी काव्य सुंदरी पे नीत ना डिगाइए। सारे कवि मोटा मोटा नोटों का लिफाफा लेते, आप भी लिफाफा कोई जीत के दिखाइए। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो साहब मैंने भी जवाब दिया कि कह तो ठीक ही रही है, सभी कवि मोटे मोटे लिफाफे लेकर आते हैं। तो ठीक ही कहती है। सुन ले वो प्राण प्यारी, आ गई समझ सारी, जैसा तू कहेगी वैसा करके दिखाऊंगा। क्या बात है। कवियों की नीयत को भली भांति जानता हूँ, बिना साठ गांठ किए मंच पे न जाऊंगा। आयोजक संयोजक सबको बताए दूंगा,
अब नहीं फोकट में कविता सुनाऊंगा, मुफ्त का समझ माले रगड़ा लगाते रहे बगैर लिफाफा लिए घर नहीं आऊंगा। क्या बात है। ये मुझे कहकर भेजा था और सतमोला कवियों की चौपाल पर मुझे जरूर लिफाफा जरूर मिलेगा। हाँ हाँ हाँ। तो एक रचना मैं आपके सामने पेश करता हूँ जी, समय गरिमा को देखते हुए। कहो तो खोलूं की पोल, कहो तो खोलूं की पोल, बड़ी बड़ी जो डींगे हाकते तो थे शंख डपोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खोलूं की पोल, कहो तो खोलूं की पोल। पहला बंद देखिए, आप समझ जाएंगे। झाड़ रहे उपदेश मंच से, झाड़ रहे उपदेश मंच से, बड़े बड़े बोले बोल, सत्ता के लालच में आकर, कुर्सी के लालच में आकर बिकते हैं बेमोल। कहो तो खोलूं की पोल, कहो तो खोलूं की पोल। अगला बंद देखें। साधु बाबा बने सुआदू, साधु बाबा बने सुआदू, मन पे नहीं कंट्रोल। साधु बाबा बने सुआदू, मन पे नहीं कंट्रोल। डेरे में रंग रलिया करते, प्रेम के पट रहे खोल। कहो तो खोलूं की पोल, कहो तो खोलूं की पोल, बड़ी बड़ी जो डींगे हाकते तो थे शंख डपोल। कहो तो खोलूं की पोल। नौजवानों की बारी भाई। कई कुंवारे फिरे भटकते, आज रोमियो फिरे भटकते, आज रोमियो फिरे भटकते, बना बना के टोल। जब भी देखे कोई सुंदरी मार रहे मिसको। कहो तो खोलूं की पोल, कहो तो खोलूं की पोल। और आदरणीय कवि सबकी पोल खोलते हैं, इसलिए कवियों को भी पोल खोलनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, खोलिए। आज मंचिए कवियों की, आज मंचिए कवियों की, हालत डावाडोल। आज मंचिए कवियों की, हालत डावाडोल। आयोजक से 60 गांठ कर माल कर रहे। खोलूं की पोल, कहो तो खोलूं की पोल, बड़ी बड़ी जो डींगे हाकते थोते शंख डपोल। कहो तो खोलूं की पोल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने इस हास्य भरी जो रचना को सुना, उस रचना को सुन के मन में कुछ तरंगें उठ रही थी, और जब मन में तरंगें उठी तो हमें याद आई मास्टर रामजीलाल वर्मा जी की। मास्टर रामजीलाल वर्मा की एक गज़ल संग्रह भी आ चुकी है जिसका नाम है मन जब उठी तरंग। तो इनके मन में कौन सी तरंग उठी और उस तरंग से ये क्या कहना चाहते हैं, आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों से आमंत्रित करते हैं मास्टर रामजीलाल वर्मा जी को। सर्वप्रथम मैं माता सरस्वती को नमन करता हूँ, कवियों की चौपाल मंच को नमन करता हूँ, मंच पर सभी उपस्थित कवियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और संचालक महोदय का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी स्वागत। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक गज़ल प्रस्तुत करता हूँ। झूठे सपने सजाने से क्या फ़ायदा, सोचे सपने सजाने से क्या फ़ायदा, ऐसी नजरें मिलाने से क्या फ़ायदा, ऐसी नजरें मिलाने से क्या फ़ायदा।
कि मोहब्बत तो दिल से निभाया करो, मोहब्बत तो दिल से निभाया करो, दिल में उल्फत दबाने से क्या फायदा, दिल में उल्फत दबाने से क्या फायदा। तुम ताल्लुक बढ़ाओ ये धीरे धीरे, तुम ताल्लुक बढ़ाओ ये धीरे धीरे, ये सिताबी दिखाने से क्या फायदा, ये सिताबी दिखाने से क्या फायदा। वादा तुमने किया है निभाओ इसे, वादा तुमने किया है निभाओ इसे, आंखें उनसे नचाने से क्या फायदा, आंखें उनसे नचाने से क्या फायदा। तुम करो बातें दिल भर से दिल खोल कर, तुम करो बातें दिल भर से दिल खोल कर, उस हंसी को सताने से क्या फायदा, उस हंसी को सताने से क्या फायदा। जाओ घुस तुम मोहब्बत से दिल में अभी, जाओ घुस तुम मोहब्बत से दिल में अभी, शोर तुमको मचाने से क्या फायदा, बहुत सुंदर। शोर तुमको मचाने से क्या फायदा। नीची नजरों से जब पानी करती सनम, नीची नजरों से जब पानी करती सनम, इस नजर को उठाने से क्या फायदा, इस नजर को उठाने से क्या फायदा। राख जब हो गया ये बदन सारा ही, ये राख हो गया ये बदन सारा ही, शौक़ नजरों, शौक़ नजरों को दिल भर, शौक़ नजरों को दिल भर, गिराने से क्या फायदा, गिराने से क्या फायदा। अब मक्ते का शेर समात फरमाइए। जी फरमाइए। प्यार वर्मा सभी से बुलबुल साकर, प्यार वर्मा सभी से बुलबुल साकर, अब नजरें चुराने से क्या फायदा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, नजरें बहुत चुराने सुंदर, से क्या फायदा। तो मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करता हूँ। तो समाज में शराब का ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है, तो जो कुरीतियाँ हैं समाज में वो इसमें इंगित की गई हैं। काला पड़ गया चेहरा तेरा, पीना छोड़ दे, पीना छोड़ दे, मारे मारे बच्चे फिरते, मारे मारे बच्चे फिरते, मुँह छिपाना छोड़ दे, मुँह छिपाना छोड़ दे। राजा जैसा घर था ये, राजा जैसा घर था ये, मैं थी इसकी रानी, मैं थी इसकी रानी, सारी जमी बेच के पी गया, सारी जमी बेच के पी गया, मेरी एक न मानी, मेरी एक न मानी। पी पी के तू गाता फिरता, पी पी के तू गाता फिरता, गाना छोड़ दे, गाना छोड़ दे, काला पड़ गया चेहरा तेरा, पीना छोड़ दे। शादी योग लड़की घर फिरती, शादी योग लड़की घर फिरती, उसकी फिक्र नहीं, उसकी फिक्र नहीं, पी शराब सो जाता, पी शराब सो जाता, शादी की करता जिक्र नहीं, शादी की करता जिक्र नहीं। ये समाज थू थू करता, ये समाज थू थू करता, घर ल जाना छोड़ दे, घर ल जाना छोड़ दे, काला पड़ गया चेहरा तेरा, पीना छोड़ दे। आखिर बंद आपके सामने प्रस्तुत है। बच्चे ले मैं के जाऊंगी, बच्चे ले मैं के जाऊंगी, तू ही घर में रहना, तू ही घर में रहना, सारी दुनिया ताने देगी, सारी दुनिया ताने देगी, फिर उन्हें सहना, फिर उन्हें सहना। बढ़ के बोलता बर्मा, बढ़ के बोलता बर्मा, रंग जमाना छोड़ दे, रंग जमाना छोड़ दे, काला पड़ गया चेहरा तेरा, पीना छोड़ दे, पीना छोड़ दे। नमस्कार। बहुत ही शानदार शब्दों में आपने एक संदेश दिया, आपने संदेश दिया कि शराब पीना छोड़ दे, साथ ही साथ
कई ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पर प्रेमी प्रेमिकाओं की भी कथनी और करनी में अंतर रहा करता है। कबीरदास जी ने काफ़ी सुंदर सा दोहा ऐसे लोगों के लिए लिखा है, कथनी मीठी खांड सी, कथनी मीठी खांड सी, करनी विस्की लोए। कथनी से करनी करे और विष से अमृत होए। तो आप जो है कथनी करें वही करनी करें, और जो करनी करें वही कथनी करें। मैं इसी संदेश के साथ में देवरिया से पधारी हुई क्षमा श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए, और वो जब जब गीत लिखती हैं तो क्या लिखती हैं हम सुनते हैं उनके ही मुख से। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। माँ शारदे को नमन करते हुए, मंच को प्रणाम करते हुए और आप सभी को सादर नमन। मैं देवों की नगरी देवरिया से क्षमा श्रीवास्तव एक मुक्तक से शुरुआत करती हूँ। गीत जब भी लिखूं बंद बन जाएगी, गीत जब भी लिखूं बंद बन जाएगी, प्रीत में स्नेह से छंद बन जाएगी, प्रीत में स्नेह से छंद बन जाएगी, डोर सांसों की घुलने लगेगी प्रिय, डोर सांसों की घुलने लगेगी प्रिय, स्नेह से तब अधर मंद हो जाएगी, स्नेह से तब अधर मंद हो जाएगी, गीत जब भी लिखूं बंद बन जाएगी। वाह, बहुत सुंदर। समझ में कुछ नहीं आता, समझ में कुछ नहीं आता, निभेगी दोस्ती कैसे, समझ में कुछ नहीं आता, निभेगी दोस्ती कब तक, तुम्हारी राह देखेगी हमारी आशिकी कब तक, तुम्हारी राह देखेगी हमारी आशिकी कब तक। रसायन भौतिकी हिंदी, रसायन भौतिकी हिंदी, मेरा गणित भी तुम हो, रसायन भौतिकी हिंदी, मेरा गणित भी तुम हो, लिखा इतिहास में जो भी कहेगी वानगी कब तक, लिखा इतिहास में जो भी कहेगी वानगी कब तक, समझ में कुछ नहीं आता, निभेगी दोस्ती कब तक। हमारी धड़कनों में तुम, मेरी हर सांस में तुम हो, हमारी धड़कनों में तुम, मेरी हर सांस में तुम हो, तुम्हारे बिन कहेगी गीत की यूं रागिनी कब तक, तुम्हारे बिन कहेगी गीत की यूं रागिनी कब तक, समझ में कुछ नहीं आता, निभेगी दोस्ती कब तक। और नीचे दो से, लिखी सारी गजल मुक्तक, रुबाई गीत और कविता, लिखी सारी गजल मुक्तक, रुबाई गीत और कविता, कोई अशआर की भी कल्पना करेगी जिंदगी कब तक, किसी अशआर की भी कल्पना करेगी जिंदगी कब तक, समझ में कुछ नहीं आता, निभेगी दोस्ती कब तक। और आखिरी बंद, सितारे टाक आंचल में, बुलाया चांद धरती पर, सितारे बांध आंचल में, बुलाया चांद धरती पर, बिना अब चांदनी के देंगे ये बिना अब चांदनी के तार देंगे रोशनी कब तक, बिना अब चांदनी के तार देंगे रोशनी कब तक, समझ में कुछ नहीं आता, निभेगी दोस्ती कब तक, समझ में कुछ नहीं आता, निभेगी दोस्ती कब तक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सतमोला कवि चौपाल में आज वीडियो सेगमेंट में हम जिनको बुला रहे हैं वो हैं वाल्मीकि प्रसाद सोनी जी। आपका उपनाम है प्रचंड, वाल्मीकि प्रसाद सोनी प्रचंड। आप आए हैं हमारे बीच में,
शहडोल से और वास्तव में आपकी रचनाएं भी प्रचंड हैं। तो हम स्वागत करें वाल्मीकि प्रसाद प्रचंड जी का। आदरणीय प्रवीण आर्या जी, आदरणीय अवस्थी जी, आदरणीय मित्तल जी, आदरणीय नवीन जी, आदरणीय संटी जी और साधना टीवी चैनल और यहाँ पर बैठे हुए प्रबुद्ध श्रोतावर्ग का और साधना टीवी चैनल वालों के सभी श्रोताओं का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो मुझे यहाँ पर प्रतिभाशाली मंच से अपने वक्तव्य, अपनी कविता पाठ करने का एक सुनहरा अवसर दिया है। उनको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और उनको नमन करते हुए श्री गणेश जी के चरणों में 4 पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ और कहता हूँ कि हे लंबोदर, हे गजानन, हे गणपति महाराज, विघ्न हरण मंगल करण, करहूँ प्रचंड निवेदन आज, कविता सुनने वालों की भय बाधा हरो, करहूँ पूर्ण मनोरथ काज, और जिनके मन के घोड़े बहक रहे हों उनको सर्पों से दे तुम बांध, हे लंबोदर, हे गजानन, हे गणपति महाराज। और 4 पंक्तियाँ माँ भवानी के चरणों में भी समर्पित करना चाहता हूँ और कहता हूँ कि पहाड़ों वाली सिंह वाहिनी, हे माँ भवानी, कुछ इच्छाएँ नवीन है, कुछ इच्छाएँ अनंत है पुरानी, तामसिक विचारों को जलाकर राख करो, जो बाबा हो जाए राम रहीम उनका सर्वनाश करो, तन मन बुद्ध विचार मान सरोवर, जीवन में भक्ति ज्योति जगाकर आत्मा पवित्र कैलाश करो, आत्मा पवित्र कैलाश करो। और 4 पंक्तियाँ हनुमान जी के चरणों में भी निवेदन करता हूँ और कहता हूँ, जय राम भक्त, जय पवन पुत्र, जय महावीर बजरंग, हाथ जोड़कर विनती कर रहा है प्रचंड, आप सब में बजरंग शक्ति समाहित है, अपनी शक्ति पहचानो तुम, आपका भाल भी करोड़ों सूर्य की तरह चमकेगा, आपका यश भी श्री राम की तरह फैलेगा, बस शर्त यह है कि सबसे पहले अपने अंदर के रावण को मारो तुम, अपने अंदर के रावण को मारो तुम। आदरणीय आर्या जी के माध्यम से मैं यहाँ आया हूँ तो उनके लिए भी 4 पंक्तियाँ कह देना चाहता हूँ। कहता हूँ कि सागर की लहरों में फंसे व्याकुल अंतर मन को जैसे तट मिल गए, हृदय के वीरान बस्तियों में न जाने कितने गुल खिल गए, और आपका सानिध्य पाकर लगा ऐसा जैसे एक सबरी को 1000 राम मिल गए, एक सबरी को 1000 राम मिल गए। कुछ पंक्तियाँ मैं अपने लिए कह देना चाहता हूँ, देश समाज के लिए कह देना चाहता हूँ और निवेदित करता हूँ कि जाति आधारित आरक्षण का, जाति आधारित समाज व्यवस्था का करता मैं खंडन हूँ, कामी अधर्मी निर्लज्ज दुशासनों का कर देना चाहता मैं मुंडन हूँ, ये देश है अमर शहीद के बलिदानों का, ये दिवस है कवि सम्मेलन के आयोजन का, और इस अवसर पर मैं बहुत बहुत स्वागत बंदन यदि और अभिनंदन करता हूँ। यदि जंग नहीं लगा है कंठ में, भारत माता के जयकारों से पूरा प्रांगण गूंज जाना चाहिए, उसके लिए 4 पंक्ति निवेदित करता हूँ। यदि जंग नहीं लगा है कंठ में इन लू के प्रहारों से, यदि हैसियत रखते हो नज़र मिलाने की सूर और तारों से, यदि नफरत करते हो देश की रोटी में पड़ने वाले गद्दारों से, तो आज मेरी पंक्तियों का गाज होना चाहिए वंदे मातरम के नारों से और भारत माता के जयकारों से। जो देह का अभिषेक देश की पावन माटी से करता हो, जो मातृभूमि को माँ का दर्जा देता हो, जो देश के लिए जीता हो, देश के लिए मरता हो, आओ मेरे साथ तिरंगा लेके हाथ, आज वंदे मातरम का नारा, एक सुर एक लय ओज मैं बोलो, यदि धधक रही है देश प्रेम की अग्नि आपके सीने में, तो एक बार फिर भारत माता की जय बोलो। आदरणीय आर्या जी, जब मैंने प्रथम बार कविता लिखना प्रारंभ किया था तो मेरी प्रथम पंक्तियाँ कुछ इस तरह की थी, आपके सामने समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ। और पहली पंक्तियाँ कुछ इस तरह थी कि मैं भी गा सकता था धिनक धिन धाना, गाए दिल झूमे जमाना, पर देश में लगी हो आग तो भाड़ में गया गाना, भाड़ में गया बजाना, मैं देश प्रेम के गीत गाऊंगा, नई अलग जगाऊंगा, और ज़रूरत पड़ी तो जीप तो क्या शीश भी कटाऊंगा। लेकिन कुछ समय उपरांत मेरी कविताओं की लाइनों को परिवर्तित करके फिर से पंक्तियाँ बोल देना चाहता हूँ, क्योंकि अब वो शीश कटाने का कुछ सार नहीं रह गया है। अब पंक्तियाँ कुछ इस तरह से हो गई हैं कि मैं भी गा सकता था धिनक धिंदाना, गाए दिल झूमे जमाना, जो देश में लगी हो आग तो भाड़ में गया गाना, भाड़ में गया बजाना, मैं देश प्रेम के गीत गाऊंगा, नई अलग जगाऊंगा, और ज़रूरत पड़ी तो जीप तो क्या शीश भी कटाऊंगा। और जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, कसम है माँ भवानी की, अपना शीश कटाने से पहले 10 शीश काट कर तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा, तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा। और कुछ मुक्तक देश प्रेम के लिए, कुछ पंक्तियाँ, कुछ मुक्तक
संक्षिप्त में समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष निवेदित करता हूँ। ये पंक्तियाँ लयबद्ध हैं, उन्हें मैं गाने का प्रयास करता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। कि ऐसे नहीं वैसे नहीं गीत गाऊंगा, अब देश प्रेम का मैं शोला भड़काऊंगा। ऐसे नहीं वैसे नहीं गीत गाऊंगा, अब देश प्रेम का मैं शोला भड़काऊंगा। काली रात आई जो देश के लिए तो फिर, अरे काली रात आई जो देश के लिए तो फिर द्वीप बनकर मैं खुद जल जाऊंगा। ऐसे नहीं वैसे नहीं गीत गाऊंगा, अब देश प्रेम का मैं शोला भड़काऊंगा। काली रात आई जो देश के लिए तो फिर दीप बनकर मैं खुद जल जाऊंगा। केसर की कलियों को काट काट, अरे केसर की कलियों को काट काट नाग फन के कुछ बीज बोते आए हैं। केसर की कलियों को काट काट नाग फनी के कुछ बीज बोते आए हैं। कितने कन्हैया यहाँ कितने यासीन यहाँ, अरे कितने कन्हैया यहाँ कितने यासीन यहाँ, देश खंडित करने का सपना सजोए हैं। ये धरती हमेशा वीरों की जननी रही है, उसके लिए कि सुगंधित है बलिदानियों से ये धरा, अरे सुगंधित है बलिदानियों से ये धरा। इसके लिए तो मैं रात बहाऊंगा। नजरें उठी जो माँ भारती की ओर तो, अरे नजरें उठी जो माँ भारती की ओर तो, शीश काट काट रण चंडी को चढ़ाऊंगा। ऐसे नहीं वैसे नहीं गीत गाऊंगा, अब देश प्रेम का मैं शोला भड़काऊंगा। काली रात आई जो देश के लिए तो फिर दीप बनकर मैं खुद जल जाऊंगा। अगला मुक्तक कि देख ली देश की दशा बापू अपना के अब, देख ली देश की दशा बापू अपना के अब, वीर शिवा को मैं खुद अपनाऊंगा। देख ली देश की दशा बापू अपना के अब, वीर शिवा को मैं फिर अपनाऊंगा। अहिंसा अपना कर लगी है हाथों में जो जंग, उठा कर कृपाण उस जंग को मिटाऊंगा। शब्दों से जुड़ने का प्रयास करिएगा कि गौरियों के बीज पनप रहे फिर यहाँ, अरे गौरियों के बीज पनप रहे फिर यहाँ। एक बार उस चौहान को बुलाऊंगा। चौहान गिर गए अरियों के व्यूह में तो, अरे चौहान गिर गए अरियों के व्यूह में तो, चंद बरदाई बन दौड़ा चला आऊँगा। ऐसे नहीं वैसे नहीं गीत गाऊँगा। अब यदि श्रोताओं का भी साथ मिल जाए तो गीत गाने में आनंद आ जाए कि ऐसे नहीं वैसे नहीं गीत गाऊँगा। अब देश प्रेम का मैं शोला भड़काऊँगा। काली रात आई जो देश के लिए तो फिर दीप बनकर मैं खुद जल जाऊँगा। इस कविता की अंतिम पंक्तियाँ कुछ इस तरह से है और मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ मंच से प्रस्थान करूँ तो भारत माता के जयकारों से पूरा प्रांगण गुंजयमान हो जाए तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। कि राम की धरा है ये, कृष्ण की धरा है ये, अरे राम की धरा है ये, कृष्ण की धरा है ये। ऐसे ही नहीं यहाँ रावण बसाऊंगा। राम की धरा है ये, कृष्ण की धरा है ये। ऐसे ही नहीं यहाँ रावण बसाऊंगा। पुण्य सलीला माँ के आंचल में मैं अपना सर्वस्व लुटाऊंगा। और चाहता क्या हूँ कि पथ भ्रमित हो चुके हैं मेरे जो बंधु सखा, अरे पथ भ्रमित हो चुके हैं जो मेरे बंधु सखा। उन सबको सही राह दिखाऊंगा। धर्म की राह में मिल गए कांटे मुझे, अरे धर्म की राह में मिल गए कांटे मुझे। फूल बनकर मैं खुद बिछ जाऊंगा।
ऐसे नहीं वैसे नहीं गीत गाऊंगा, अब देश प्रेम का मैं शोला भड़काऊंगा। काली रात आई जो देश के लिए तो फिर, अरे काली रात आई जो देश के लिए तो फिर दीप बनकर मैं खुद जल जाऊंगा। एक बार आप मेरे साथ साथ गाइए कि ऐसे नहीं वैसे नहीं गीत गाऊंगा, अब देश प्रेम का मैं शोला भड़काऊंगा। काली रात आई जो देश के लिए तो फिर दीप बनकर मैं फिर जल जाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। प्रमुख रूप से हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि श्री अमित राय जैन, डॉक्टर अमित राय जैन जी हमारे बीच में हैं। अमित राय जैन जी सतमोला कवियों की चौपाल से पूर्व में परिचित हैं, क्योंकि आजकल डेट में जो ज़माना है वो है किसी भी चीज़ को अपनी ओर से फैलाना। वैसे तो कुछ लोग रायता फैलाने में मशहूर होते हैं, हम अपने सद्विचार फैलाने में काम करते हैं। वो रायता फैलाने के लिए केजरीवाल जी याद किए जाएंगे और सद्विचारों को फैलाने के लिए, प्रसारित करने के लिए सतमोला कवियों की चौपाल एक पृष्ठ बन चुका है। तो मैं सद्विचारों से आप परिचित हो चुके हैं। अमित राय जैन जी, आपसे मैं निवेदन करूंगा, आपने सतमोला कवियों चौपाल को नज़दीक से आप जान चुके हैं, तो आपसे मैं चाहूँगा सतमोला कवियों चौपाल के लिए आप अपनी शुभकामनाएं हमें प्रदान करें। सतमोला कवियों चौपाल में अमित राय जैन जी। सतमोला कवियों की चौपाल एक ऐसा मंच है कि जिसके नज़दीक आकर के मैं महसूस करता हूँ कि कवि और कविता का संपूर्ण वैश्विक स्तर पे प्रचार प्रसार अगर हो और इस रूप में हो कि राष्ट्रवादियों को नेशनलिज्म और सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के रूप में हो, तो उसके लिए अगर अहम रोल माना जाएगा, सार्थक प्रयास माना जाएगा, तो सतमोला कवियों को चौपाल का 2 दशकों का ये सफ़र अपने आप में सार्थक है। और हजारों कवियों ने इस मंच के माध्यम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शिखर को छुआ है। और मेरी शुभकामना है सतमोला कवियों की चौपाल के लिए और हमारे प्रिय मित्र आदरणीय भाई प्रवीण आर्य जी के लिए कि वो इसी प्रकार से आगे बढ़ें, क्योंकि कविता का जो भव्य रूप है वो बहुत लोगों को प्रेरित करता है और समाज के हर वर्ग के लोगों को कवि और कविताओं का जो सार्थक चिंतन है वो उनको उबारता है, उनके दुख से, उनकी परेशानियों से। और मुझे यह बात कहने में बड़ा गौरव महसूस होता है कि सतमोला कवियों की चौपाल आज भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिलों और छोटे छोटे उन गांवों में व्याप्त कवियों को एक मंच प्रदान करने का सफल प्रयास कर रहा है, जो कि ऐसे मंचों की ओर देख करके कभी सपना देखते थे कि क्या हम टीवी पर आ पाएंगे, क्या हम इस तरह के मंचों पर कभी देखे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसा अत्यंत सफल प्रयास हमारे सतमोला कवियों की चौपाल ने प्रस्तुत किया। और इसके लिए जो भी इसके संचालक हैं, साधना टीवी है, साहित्य परिषद के अंतर्गत संचालित सतमोला कवियों की चौपाल को पुनः मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। इतिहास, पुरातत्व आदि विषयों पर भी आज चर्चा हुई और कवि और कवियों का जो मंच है वो अपने आप में इस भारत की संस्कृति को, सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का प्रयास अपने इस रूप में कर रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद। अब मैं सतमोला कवियों की चौपाल में जैसे अमित राय जैन जी ने अपनी शुभकामना दी उज्जवल भविष्य के लिए, सतमोला कवियों की चौपाल नहीं होती यदि इसके साथ सतमोला ना होता। आज सतमोला और कवियों की चौपाल एक दूसरे के पूरक हैं। 20 वर्ष का साथ है, 21 वर्ष में हम 15 अगस्त में 21 वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे सतमोला कवियों की चौपाल के संरक्षक, सतमोला ग्रुप के चेयरमैन, आप इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं और अगर कहूँ तो आप इस कार्यक्रम के सारथी हैं। तो मैं ऐसे अपने बड़े भाई, मित्र, सखा श्री अनिल कुमार मित्तल जी को शुभकामना प्रस्तुत करने के लिए और नवांकुर लोगों को प्रेरित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। श्री अनिल कुमार मित्तल जी।
नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी मित्र आते रहे हैं 20 वर्ष से। कहाँ से चले थे, किसी शायर ने कहा है वो एक विसंगति देती है, लेकिन यहाँ मैं आपको सकारात्मकता दे रहा हूँ। कहाँ से चले थे हम चले थे 15 अगस्त 2004 से मात्र 4 कवियों से। पहली वरिष्ठ कवित्री थी डॉक्टर सरोजनी प्रीतम, उनका आशीर्वाद आज तक है। और सतमोला कवियों की चौपाल एशदेव संस्थान सतमोला का एक ही प्रयास है, हम संबंध एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, अनंत काल का हम चाहते हैं और बनाते हैं। मात्र आप आज टीवी शो पे आए, कल कविता पाठ करके आप भूल गए। आज जो लोग हमारे साथ पहले कभी 20 वर्ष पहले नवांकुर के रूप में थे, आज उनमें से 1000 से ज़्यादा कवि, 15,000 में से 1000 से ज़्यादा कवि आज स्थापित कवि हो चुके हैं। आप आज नवांकुर के रूप में आ रहे हैं, कल आप स्थापित कवि के रूप में आएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि जब हम सतमोला कवियों की चौपाल में आप लोगों का चयन करते हैं तो हम भी आपके अंदर कुछ देख के करते हैं। और हम तो साहित्य के अगर कहो तो हम वो पक्षी हैं, चिड़िया हैं कि जो हम कूड़े में से भी अनाज का दाना चुन लेते हैं। अगर हम बुरा देखने लगेंगे तो बहुत बुरा देखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, और अच्छा देखने के लिए आपको अपनी नज़र ठीक रखनी पड़ती है, आपकी दृष्टि नज़र ठीक रखनी पड़ती है। तो वो काम सतमोला कवियों की चौपाल के जो चयन करता है वो रखते हैं। आपने देखा भी होगा ऐसी रचनाएं केवल ये हिंदी का कार्यक्रम नहीं है, ये सभी भारतीय भाषाओं का है, चाहे वो अवधि का है। अगर कभी मौका मिला तो हम अमित राय जैन जी को दोबारा बुलाएंगे। जो राधे श्याम रामायण मेरठ क्षेत्र में, पूरा क्षेत्र में होती है, वो कोरवी शैली में। तो कहने का मतलब ये है कि केवल सतमोला कवियों की चौपाल केवल हिंदी भाषा नहीं, सभी भारतीय भाषाएं, आंचलिक बोली, खड़ी बोली सब में होता है। यदि आप हमारे कार्यक्रम को देखते देखते या कवि सम्मेलनों को सुनते सुनते और ख़ासकर हमारे कार्यक्रम को देखते हुए अगर आपके मन के अंदर भी भाव आते हैं, आप जिसको बोलते हैं तुकांत या काफियों से आप प्रारंभ करते हैं। कविता का प्रारंभ काफियों से होता है, तुकांत से होता है, किंतु आप एक साहित्य की एक विधा को बोल रहे हैं, वह है टिप्पणी। अगर आप कविता को सुन सुन करके कोई आपके मन में टिप्पणी भी आती है तो आप व्हाट्सएप के द्वारा आप हमें भेज सकते हैं, आप अपनी राय भेज सकते हैं। यदि आप सतमोला कवियों की चौपाल में लंबे समय तक जुड़ना चाहते हैं, 5 वर्ष की न्यूनतम हमारी सदस्यता होती है, उससे जुड़ना चाहते हैं, तो आप टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 से आप जुड़ें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, तुरंत आपकी जिज्ञासाओं को शांत करेगी। और आप इस टीवी से उसे नहीं जुड़ते, एक आप अपने बृहद परिवार से जुड़ते हैं और आप निरंतर 5 वर्ष में 10 बार आप काव्य पाठ करते हैं। ये हम आपको प्रामाणिकता के साथ
आपको हम आमंत्रण दे रहे हैं। तो सतमोला कम्युनिटी चौपाल से जुड़ें, आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, इस परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं अगले रविवार सतमोला कम्युनिटी चौपाल में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।